Assalamu alaikum everyone, welcome to my YouTube channel. This is me Adila Naeem with another lecture that is about fluorescence microscopy. फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी की ही एक टाइप है जिसमें हम बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल सैंपल्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं फ्लोरेसेंस को यूज़ करते हुए। फ्लोरेसेंस का जो मैकेनिज्म है उसको हम जेवलॉन्स्की डायग्राम के थ्रू डिस्क्राइब करते हैं। जेवलॉन्स्की डायग्राम इज़ बेसिकली अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स, वाइब्रेशनल लेवल ऑफ मॉलिक्यूल्स एज वेल एज ट्रांजिशन बिटवीन दैम। मीन्स कि जो हमारे पास हमारा जो फ्लोरोफोर होता है यानी हमारा जो मॉलिक्यूल होता है या जो सैंपल होता है उसकी वाइब्रेशनल लेवल, उसके इलेक्ट्रॉनिक स्टेट और उसकी ट्रांजिशन। मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स के दरमियान ट्रांजिशन है, ग्राउंड लेवल और हायर एनर्जी लेवल के दरमियान जो ट्रांजिशन है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। जेवलॉन्स्की डायग्राम वाज नेम्ड आफ्टर पोलिश फिजिस्ट अलेक्जेंडर जेवलॉन्स्की हुज फर्स्ट प्रपोज्ड इट इन 1933। ठीक है, हमारे पास ये फिगर है, जेवलॉन्स्की डायग्राम है। ये हमारे पास हमारा फ्लोरोफोर है। फ्लोरोफोर इज बेसिकली दैट कंपाउंड इज अ कंपाउंड दैट री इमिट लाइट अपॉन लाइट एब्जॉर्प्शन। जब हमारे पास ये फ्लोरोफोर है इसके ऊपर लाइट फॉल करती है, हमारे पास लाइट फॉल करती है तो वो उस लाइट को एब्जॉर्ब करता है और इस एब्जॉर्ब लाइट को हम एक्साइटेशन लाइट कहते हैं, जिसकी हमारे पास एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है और लाइट जो है वो एक सर्टेन वेवलेंथ की लाइट होती है। इस लाइट को ये एब्जॉर्ब करेगा और ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद इसके पास अब एनर्जी जो यहाँ पे हाई एनर्जी लेवल होता है, इस एनर्जी को कुछ एनर्जी को तो ये लूज़ करता है प्रॉक्सिमल लेवल में आने में। ठीक है, कुछ एनर्जी को यहाँ पे लूज़ कर देगा। इसके बाद यहाँ से ये अगेन जो है वो ग्राउंड स्टेट में आएगा और इमिट करता है सर्टेन वेवलेंथ के लाइट को। जब ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है उस लाइट की वेवलेंथ जो होती है वो कम होती है और जब ये इमिट करता है फ्लोरेसेंस दैट इज़ हाई वेवलेंथ लाइट। ठीक है, उस लाइट की वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा होती है। ये बेसिक जो फ्लोरेसेंस का प्रिंसिपल है वो यही होता है। वेवलेंथ की बात कर रहे हैं तो वेवलेंथ क्या होती है, बेसिकली हमें पता है लाइट जो है वो वेव्स की फॉर्म में मूव करती है। तो ये हमारे पास लाइट जब वेव्स की फॉर्म में है तो जो ये हमारे पास वेव्स में इस पोर्शन को कहते हैं क्रस्ट। ठीक है, ये वेव्स है और नी ये हमारे पास ट्रफ होता है। अब क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान जो डिफरेंस है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, वाइट लाइट एज वी नो कंसिस्ट ऑफ 7 कलर। 7 कलर्स में हमारे पास वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। जो वॉयलेट है इसकी एनर्जी जो है ज़्यादा होती है, वेवलेंथ कम होती है, 380 नैनोमीटर होती है और इसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रेज होती है रेड तक, इसकी 750 नैनोमीटर होती है। इसके बाद और भी लेवल्स हैं लाइट एनर्जी के। ठीक है, एनर्जी का जो रिलेशनशिप है वेवलेंथ के साथ वो इन्वर्स रिलेशनशिप है। एनर्जी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, वेवलेंथ कम होगी तो एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी। Here a term is described that is stock shift, that is the distance between excitation and emission wavelength. मीन्स कि हमारे पास जो एक्साइटेशन और इमिशन वेवलेंथ होती है जब उनके दरमियान डिस्टेंस कम होगा तो वो आपस में ओवरलैप करेंगी तो ये हमारे पास जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्लियर नहीं होगा। ठीक है, बट इन केस के हमारे पास जो डिस्टेंस है एक्साइटेशन और इमिशन वेवलेंथ में, वो एक्साइटेशन और इमिशन जो वेवलेंथ है उसमें जो डिस्टेंस है हमारा वो ज़्यादा है, आपस में ओवरलैप नहीं कर रही, तो इन केस हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्लियर होगा। इसके बाद हमारे पास फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी के कंपोनेंट्स आ जाते हैं जिनमें सबसे पहले लाइट सोर्स है। जो लाइट सोर्स है हमारे पास वो जीनॉन आर्क लैंप हो सकता है, मर्करी वेपर लैंप हो सकता है, एलईडी हो सकता है, लेज़र सोर्स हो सकता है। इनमें से कुछ भी हमारे पास लाइट सोर्स के तौर पे यूज़ हो सकता है। इसके अलावा स्पेशल टाइप्स के जो बल्ब्स हैं वो भी यूज़ होते हैं। एक्साइटेशन फ़िल्टर होता है। एक्साइटेशन फ़िल्टर जो है वो स्पेसिफिक लाइट को मीन्स की लाइट जो आती है उसमें 7 कलर्स होते हैं, बट ये सर्टेन वेवलेंथ की लाइट जो है वो अपने अंदर से पास करवाता है, एक्साइट करवाता है, बाकी सब लाइट्स को जो है वो रिफ्लेक्ट कर देता है। डाइकोरिक मिरर होता है। जो नॉर्मल मिरर होते हैं वो सब लाइट्स को जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं, वाइल अगर हम डाइकोरिक मिरर की बात करते हैं तो ये लाइट सर्टेन वेवलेंथ की लाइट, कुछ लाइट को जो है वो अपने अंदर से पास करवा देता है और कुछ को जो है वो ये रिफ्लेक्ट कर देता है। ये डिफरेंस होता है डाइकोरिक मिरर का नॉर्मल मिरर के साथ। इसके बाद ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस हमारे पास जब डाइकोरिक मिरर के से लाइट जो है वो स्ट्राइक करती है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, उसके बाद वो ऑब्जेक्टिव लेंस से पास करती है और हमारे पास इमिशन फ़िल्टर में आ जाती है। इमिशन फ़िल्टर ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद हमारे पास वो स्पेसिमेन के साथ स्ट्राइक करती है, स्पेसिमेन से स्ट्राइक करने के बाद दोबारा ऑब्जेक्टिव लेंस में जाती है एंड देन डाइकोरिक मिरर से पास करती है और फिर हमारे पास इमिशन फ़िल्टर होता है। इमिशन फ़िल्टर के पास वो वहाँ से ट्रांसमिट होती है। वो इमिशन फ़िल्टर एक सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट को, वेवलेंथ की लाइट को अपने अंदर से पास करवाता है, फ़िल्टर करवाता है।
और बाकी जो लाइट होती है उसको अपने अंदर से पास नहीं करने देता। ठीक है, उसके बाद ऑक्यूलर लेंस आ जाता है। ऑक्यूलर लेंस के लाइट इमिटेड लाइट इज फोकस टू द डिटेक्टर बाय ऑक्यूलर लेंस। अब ये हमारा वर्किंग प्रिंसिपल है फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप का। हमारे पास स्पेसिमेन होता है, स्पेसिमेन को हम क्या करते हैं, लेबल करवाते हैं किसी भी फ्लोरोफोर के साथ। फ्लोरोफोर एक कंपाउंड होता है जो रिमिट करता है लाइट ऑफ सर्टेन वेवलेंथ। ठीक है, जैसे हमने पीछे बताया फ्लोरेसेंस जनरेट करवाता है। हम अपने स्पेसिमेन को फ्लोरोफोर के साथ लेबल करवाया। अब उसको हम एक एक्सपोज करवाते हैं लाइट ऑफ सर्टेन वेवलेंथ। जब लाइट के साथ वो एक्सपोज होगा, ठीक है, हमारा लाइट सोर्स है, इससे हमारे पास लाइट इमिट होती है। लाइट इमिट हुई, दिस इज़ एक्साइटेशन फ़िल्टर। एक्साइटेशन फ़िल्टर क्या करवाता है कि हमारे पास से किसी इन 7 कलर्स में से किसी एक लाइट को, किसी एक वेवलेंथ के लाइट को अपने अंदर से पास करवाता है, वाइल ऑल अदर लाइट्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एयर। जहाँ से बाकी सब लाइट्स जो होती हैं वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। एक लाइट ब्लू कलर की लाइट जो है एक्साइटेशन फ़िल्टर से पास होती है। पास होने के बाद डाइकोरिक मिरर के साथ जाके स्ट्राइक करती है। कुछ लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, कुछ इसमें से पास हो जाती है। यहाँ से रिफ्लेक्ट होके मोस्ट लाइट जो है रिफ्लेक्ट होती है, और रिफ्लेक्ट होके हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस की साइड पे जाती है। ऑब्जेक्टिव लेंस से पास करने के बाद ऑब्जेक्टिव लेंस जो है उसको फोकस करवाता है हमारे स्पेसिमेन पे। स्पेसिमेन के साथ जाके वो स्ट्राइक करती है, यहाँ से फ्लोरेसेंस जनरेट होती है। उसको जब स्पेसिमेन के साथ स्ट्राइक करेगी उसको एक्साइटेड स्टेट पे ले जाएगी, और वहाँ से बस दोबारा ग्राउंड स्टेट में आएगा तो फ्लोरेसेंस रिलीज़ करेगा। अब ये फ्लोरेसेंस जब उसने रिलीज़ किया, ये रेड लाइट हमें यहाँ पे दिखाई हुई है, ये फ्लोरेसेंस रिलीज़ की, इसकी अब यहाँ पे वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा है। जो स्ट्राइक करती है उसकी वेवलेंथ कम होती है, और जो एक्साइट करने के बाद जाती है, इमिट हो रही है लाइट, उसकी वेवलेंथ जो है यहाँ से एक्साइटेड लाइट से ज़्यादा होती है। ठीक है, इमिटेड लाइट की वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा है। इमिटेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा है। अब वो जब डाइकोरिक मिरर के पास आएगी तो वहाँ पे वो डायरेक्टली उससे पास कर जाएगी। डाइकोरिक मिरर से पास करने के बाद वो इमिशन फ़िल्टर के पास जाती है। इमिशन फ़िल्टर जो है वो लाइट ऑफ सर्टेन वेवलेंथ को अपने अंदर से पास करवाता है। अब यहाँ से हमारे पास जब ये लाइट है, यहाँ पे ये जो हमारी ये एक्साइटेड लाइट है, ये भी कुछ बैक रिफ्लेक्ट होती है और वो भी यहाँ से पास करती है, बट क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम होती है तो जो इमिशन फ़िल्टर है उसको अपने अंदर से पास नहीं होने देता। सिर्फ जिस लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होगी, स्ट्राइक करने के बाद जो हमारे पास जो लाइट इमिटेड लाइट होगी उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो वो इमिशन फ़िल्टर से पास होगा, ओक्यूलर लेंस के पास आएगा, और उसको उसके बाद हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम उसकी इमेजिंग हम कैमराज लगे होते हैं, कैमराज के थ्रू हम पिक्चर ले सकते हैं और लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। ये सारा जो है इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में इसका लाइट का पाथ भी बताया हुआ है कि सबसे पहले लाइट सोर्स के पास आएगी, एक्साइटेशन फ़िल्टर, देन डाइकोरिक मिरर के पास जाएगी, वहाँ से हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस के पास, ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद वो सैंपल से स्ट्राइक करेगी, दोबारा सैंपल के बाद ऑब्जेक्टिव लेंस के पास आएगी, ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद दोबारा डाइकोरिक मिरर के पास है, एंड यहाँ से वो इमिशन फ़िल्टर के पास गई, ओक्यूलर लेंस एंड देन डिटेक्टर। Here are some applications of fluorescent microscopy. सेलुलर इमेजिंग में यूज़ हो रही है, प्रोटीन लोकलाइजेशन एंड एक्सप्रेशन में यूज़ हो रही है। सेलुलर इमेजिंग में किस तरह यूज़ हो रही है कि हम सेल्स के जो कंपोनेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल हम उसके न्यूक्लियस को, उसके ऑर्गेनेलिस को जो है वो विजुअलाइज कर सकते हैं विया हम फ्लोरेसेंस। प्रोटीन लोकलाइजेशन एंड एक्सप्रेशन, जो प्रोटीन्स हैं हमारे पास सेल्स के जो जो प्रोटीन हैं उनकी लोकलाइजेशन कर सकते हैं, मतलब वो किस जगह पे प्रेजेंट है, उनके एक्सप्रेशन को हम रियल टाइम में चेक कर सकते हैं। इम्यूनोफ्लोरेसेंस स्टेनिंग में इसका बहुत ज़्यादा रोल है, मींस कि हमारी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं हम उनको फ्लोरेसेंटली लेबल करते हैं किसी डाई के साथ या किसी प्रोटीन के साथ। उसके बाद अब वो टिश्यू के अंदर जाके स्पेसिफिक एंटीजन के साथ बाइंड करती है, तो हम उस प्रोसेस को भी एफएम के थ्रू चेक कर सकते हैं। न्यूरोसाइंस में यूज़ हो रही है हमारे पास, इसके अलावा ड्रग डिस्कवरी में यूज़ हो रही है। हम ड्रग की सेल्स के ऊपर टॉक्सिसिटी को चेक कर सकते हैं, ड्रग की एफिकेसी को चेक कर सकते हैं विया फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी। लाइव सेल इमेजिंग हो सकती है, रियल टाइम में हम सेल्स को जो है वो इमेज कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को चेक कर सकते हैं, और उनके जो मेटाबॉलिज्म में रोल आउट होता है उन सबको हम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो लाइव और डेड स्टेनिंग में फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक डाई यूज़ होती है जिसका नाम है एक्राइडीन डाई, एक्राइडीन ऑरेंज सॉरी। एक्राइडीन ऑरेंज जो एक डाई है, दिस डाई बेसिकली बाइंड्स टू न्यूक्लिक एसिड। जब ये न्यूक्लिक एसिड के साथ बाइंड करती है, अगर ये डीएनए के साथ बाइंड करती है तो ये ग्रीन कलर देती है, वाइल अगर ये आरएनए के साथ बाइंड करती है तो ये हमारे पास क्या है, रेड कलर देती है। अब ये लाइव और डेड स्टेनिंग में किस तरह यूज़ हो रही है कि अगर बैक्टीरिया जो है वो डेड होगा तो हमारे पास क्योंकि डीएनए है तो ग्रीन कलर होगा। अगर हमारे पास जो सेल है हमारा वो लाइव है
तो डीएनए ऑब्वियसली आरएनए में शिफ्ट होता है, आरएनए में शिफ्ट होगा तो हमारे पास वहाँ पे कौन सा कलर आएगा, रेड कलर। सॉरी, डीएनए के साथ बाइंड करती है तो ग्रीन कलर होता है, और जब आरएनए के साथ बाइंड करती है तो वो रेड कलर। अब आरएनए में शिफ्ट होगा डीएनए तो रेड कलर आएगा। तो इस तरह हम लाइव और डेड सेल्स की भी जो है चेक कर सकते हैं वया एफएम। इसी तरह फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी के कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं कि ये एक हाईली स्पेसिफिक प्रोसेस है, सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, लाइव सेल इमेजिंग हो सकती है, और एक ये कि इसके लिए हमें ब्लैक बैकग्राउंड चाहिए होता है, तो डार्क रूम में ऑपरेट करना होता है। अगर हम इसे प्रैक्टिकली देखते हैं तो हमें माइक्रोस्कोप को ऑपरेट करने से पहले आधा घंटा पहले तकरीबन हमें माइक्रोस्कोप के जो लाइट सोर्स है उसको ऑन करना होता है, ताकि जो हमारा लैंप है वो हीट अप हो जाए प्रॉपरली। इसके अलावा एक चीज़ जो माइंड में रखने वाली होती है कि हम 30 टू 40 मिनट कंटिन्यूअसली अगर हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं, तो उसके बाद हमें माइक्रोस्कोप को रेस्ट देना होता है। क्योंकि अगर हम रेस्ट नहीं देंगे तो हमारा जो इसमें बल्ब यूज़ हो रहा होता है, जो लाइट सोर्स यूज़ हो रहा होता है, अब कंटिन्यूअसली यूज़ होने की वजह से वो फ्यूज़ हो सकता है। ठीक है? इसकी कुछ लिमिटेशंस में हमारे पास फोटोटॉक्सिसिटी आ जाती है, ब्लीचिंग आ जाती है। ठीक है? और ये सब जो है हमारे पास फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी के बारे में है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।